बच्चों पिछली क्लास में हम मोशन के बारे में पढ़े थे और उसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन के और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करे थे। थोड़ा सा हम रिकॉल एक बार फिर से कर लेते हैं। मोशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज मोशन? Whenever a body changes its position with time, then we say the body in motion with respect to its surroundings। मतलब अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को, अपने पोजीशन को चेंज करती तो हम बोलते हैं वह बॉडी कैसे है? मोशन में। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। हमने यह भी जाना था कि मोशन इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ। टाइप्स ऑफ मोशन के अंतर्गत बच्चों हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन। आज हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोटेटरी मोशन। व्हाट इज रोटेटरी मोशन? हिंदी में बच्चों रोटेटरी मोशन को बोलते हैं घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, चक्की के पाटों की गति, लट्टू की गति, ये सारे मोशन जो है घूर्णन गति के उदाहरण है, तो हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए स्पिनिंग टॉप है, लट्टू जिसको हम बोलते हैं। देखिए इस अक्ष के चारों ओर जब ये घूमता है, ये जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा है, तो यह कैसा मोशन होता है? रोटेटरी मोशन। फेरिस व्हील, तो ये जो छोटे छोटे इनके चेयर्स होते हैं सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो सर्कुलर मोशन, लेकिन ये जो बीच का छड़ होता है जहाँ से घूमता है यह रोटेटरी मोशन कहलाता है। ऐसी हेलीकॉप्टर की जो ब्लेड्स होती हैं बच्चों, ये जो ब्लेड्स होती हैं इनका मोशन सर्कुलर होता है, लेकिन जिस छड़ के सहारे घूमते हैं ये कैसा होता है? रोटेटरी या घूर्णन गति। ऐसी अर्थ का जो रोटेशन है बच्चों, अपने ही अक्ष पर घूमती पृथ्वी जिससे दिन और रात होता है, तो यह भी एक प्रकार का रोटेटरी मोशन होता है। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हम देखते हैं रोटेटरी मोशन के। लट्टू की गति, फिरकी है ना जो चक्री होती है, कुम्हार के चाक की गति, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति, टरबाइन। बच्चों टरबाइन हम बड़ी क्लासेस में जानेंगे, 8th क्लास में इसके बारे में पूरा डिटेल में। तरह तरह के टरबाइन होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कुछ भाप से चलते हैं, कुछ पानी से है ना तेज गति से पानी के फ्लो में चलते हैं, हवा से भी चलते हैं, कोयले की भाप से। इस तरीके से बहुत सारे टरबाइन होते हैं बच्चों। सोलर जो एनर्जी होती है, सूर्य की ऊर्जा, उससे भी चलते हैं। तो ये जो टरबाइन्स होते हैं इनकी गति कैसी होती है बच्चों? रोटेटरी मोशन। चरखे की गति मैंने बताया था, जो चरखा होता है, गांधी जी का जो सूत काटने का चरखा है, तो जहाँ पे धागा पूरा रोटेट होता है बच्चों वो वृत्ताकार मार्ग होता है, लेकिन जिस छड़ के सहारे चरखा गोल घूमता है वहाँ पे रोटेटरी मोशन होता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रोटेटरी मोशन कभी भी स्थानांतरित या ट्रांसलेटरी मोशन के अंतर्गत नहीं आता है ना। सर्कुलर मोशन होता है वो स्थानांतरित गति या ट्रांसलेटरी मोशन के अंतर्गत आता है, रोटेटरी मोशन उससे अलग होता है। फेरिस व्हील एंड मैरी गो राउंड की गति, स्टीयरिंग व्हील का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, और पंखे एवं घड़ी की गति। तो पंखे की ब्लेड और घड़ी के कांटों की गति अलग होती है, लेकिन जिस पॉइंट से जुड़े रहते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? रोटेटरी मोशन होते हैं। इनको हम छोटे छोटे वीडियो क्लिप से भी आपको दिखाएंगे, आप इनके एग्जाम्पल्स को माइंड में रखिएगा। अगली गति दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर है ना निश्चित दूरी तय करते हुए गति करता है तो हम इस प्रकार के मोशन को दोलन गति या ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। देखिए एक निश्चित लाइन खींच दी गई है और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर लगातार बराबर दूरी तय करता है। तो इस प्रकार की गति है जो बच्चों के, इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? दोलन गति या ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसको हम परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों समान दूरी तय करते हुए गति करती है तो हम उसको दोलन गति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन, ये देखिए तेज गति से घूम रहा है लट्टू, ये माध्य स्थिति के दोनों बराबर गति करता है। हम एक बार किसी भी झूले को या पत्थर जो खूंटी से लटका उसको छोड़ देंगे गति देकर, तो माध्य स्थिति के दोनों गति करता करता एक समय ऐसा आता है जब वो रुक जाता है ना। तो ये इस प्रकार की गति जो होती है दोलन गति होती है। खूंटी से लटके पत्थर की गति, मंदिर में लटके घंटे की गति, हम मंदिर जाते हैं है ना तो जो घंटा होता है उसको हम हाथ से छू के बजाते हैं वो दोलन गति होता है। झूला झूलते बच्चे की गति,
दीवार घड़ी में लटके पेंडुलम की गति, झूला झूलता, बहुत सारे तरह तरह के झूले होते हैं बच्चों। तो एक प्रकार का झूला जो आप पेड़ में बांधते हैं, टायर से झूलते हैं या रस्सी बांध के उसमें कपड़े का थैला बना के बैठ के झूलते हैं, उस प्रकार का जो झूला होता है उसकी गति कैसी होती है? दोलन गति होती है। लेकिन मैरी गो राउंड, फेरिस व्हील की गति रोटेटरी होती है, सर्कुलर होती है ना। झूला अलग प्रकार का झूला। सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन में बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो जो सुई होती है सिलाई मशीन की वो कैसे गति करती है? रोटेटरी, दोलन गति करती है। अब है वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति। जब अपनी माध्य स्थिति के जो कंपन की संख्या बढ़ जाती है, मतलब निश्चित समय में जब कंपन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो दोलन गति किस में बदल जाती है बच्चों? कंपन गति में बदल जाती है। जैसे कोई रबड़ या स्ट्रिंग या धागे को हम दो सिरों पर बांध के बीच से इसको छू के छोड़ दें तो इस तरीके से देखिए कंपन करता है ना, तो ये कंपन गति होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वरित्र एक चिमटे के आकार का होता है। 8th क्लास में साउंड का जो चैप्टर उसमें आपके स्कूल में स्वरित्र है, उसको देखिएगा आप। एक प्रकार का चिमटा होता है। आपके जो स्केल है प्लास्टिक की, आपके घर में कोई धातु का चम्मच है या चिमटा है, जब आप किस ठोस सतह पर उसको चोट पहुंचाते हैं तो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता। आप कान में लगा के सुनेंगे तो वो जो गति होती है वो कंपन गति होती है। संगीत वाद्य यंत्र, सितार, गिटार, तबला, इनमें तार होता है, तबले में झिल्ली होती है। जब हम इनको चोट पहुंचाते हैं तो कंपन होता है, तो जो गति होती है कंपन गति होती है बच्चों का शीशा झूला, इसकी गति कैसी होती है? वाइब्रेटरी मोशन। विद्युत घंटी के हैमर की गति, विद्युत घंटी होती है जो इसका हैमर बार बार टकराता है इलेक्ट्रिक करंट से, तो उसकी गति कैसी होती है? वाइब्रेटरी मोशन। किसी स्प्रिंग से हम कोई भार को लटका दें तो माध्य स्थिति के दोनों जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है, तो ये कैसी गति होती है बच्चों? कंपन गति। अणुओं के अंदर परमाणु की गति, हर पदार्थ बच्चों कण से मिलकर बना है। कण के सूक्ष्म पार्टिकल्स में अणु होते हैं, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, तो ये जो परमाणु गति करते हैं बच्चों ये भी कंपन गति के अंतर्गत आते हैं। मोबाइल इन वाइब्रेशन, कई बार अपने मोबाइल को हम साइलेंट कर देते हैं, वाइब्रेट होता है, तो अभी किसका उदाहरण है बच्चों? कंपन गति का उदाहरण है। हम कुछ चित्रों के माध्यम से कंपन गति को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए रबड़ की डोरी या कोई धागे की डोरी को अगर हम इस तरीके से दबा के हिला के छोड़ देंगे तो ये जो गति होती कंपन गति होती है ना। और ये देखिए सितार, गिटार, वायलिन, ये सब की गति म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बच्चों, इनकी गति भी कैसी होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब हम आपको स्वरित्र की गति बताते हैं बच्चों। देखिए इस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट होता है स्वरित्र, एक सीधी यू के आकार की, इसमें देखिए, और पूरा देखेंगे तो वाई के आकार का है ये। जब हम इसको चोट पहुंचाते हैं बच्चों तो इस तरीके से ये गति करते हैं इसके दोनों क्षण। और ये जो गति होती है बच्चों कैसी होती है? ये कंपन गति होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाइब्रेटरी मोशन है। दोलन गति का प्रकार है, जब दोलनों की संख्या बढ़ जाती है तो जो दोलन गति है ऑक्सिलेटरी मोशन किस में बदल जाता है? वाइब्रेटरी मोशन में। तो कंपनों की संख्या बढ़ने से कंपन गति होती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों आवर्ती गति। आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो निश्चित समय के पश्चात दोहराया जाता है, अपने मार्ग को बार बार वो रिपीट करता है, तो ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी के चारों सूर्य की गति, क्योंकि ये 365 दिन में अपनी गति को दोहराती है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर भी घूमना 24 घंटे में अपना एक कंप्लीट करती, फिर से उसी मार्ग को पूरा करती है ये, तो यह भी एक प्रकार का आवर्ती गति है। इसी कारण दिन और रात होते हैं। आप जानते हैं निश्चित समय पर सूर्योदय होता है, निश्चित समय पर सूर्यास्त होता है ना, तो यह भी आवर्ती गति का उदाहरण है। घड़ी के पेंडुलम व कांटों की गति, घड़ी का आप पेंडुलम देखोगे बच्चों, हर 1 घंटे के बाद बजता, 10 बजा तो 10 बार बजता, 12 बजता 12 बार। तो जो पेंडुलम है वह निश्चित समय के बाद मतलब अपनी गति को रिपीट करता है, तो आवर्ती गति। ऐसी कांटों की गति, सेकेंड वाला कांटा पूरा 60 सेकेंड के बाद फिर से अपने पथ को कंप्लीट करता है ना। मिनट वाला 1 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे करके 60 मिनट। ऐसे घंटे वाला पूरा जब 12 घंटा हो जाता है तब रिपीट करता है। तो ये सारे जो गति हैं बच्चों कैसे कहलाते हैं? ये आवर्ती गति कहलाते हैं। स्प्रिंग में लटके भार की गति, हम किसी स्प्रिंग से कोई भार को लटका देंगे, खींच के छोड़ देंगे, तो बार बार ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो बार बार रिपीट करता है, इसलिए हम उसको आवर्ती गति कहते हैं। जमीन व हाथ के बीच गति करती गेंद या फुटबॉल, कई बार हम बाउंसिंग बॉल करके खेलते हैं ना, बॉल को जमीन पे लटका के हाथ की हथेली से चोट पहुंचाते उसको खेलते हैं, तो वह भी अपनी गति को रिपीट करता है, तो वह भी एक प्रकार का आवर्ती गति है।
झूला झूलने वाले बच्चा बार बार अपने पथ को रिपीट करता है, अपने मार्ग को, तो हम उसको भी कैसा बोलते हैं, आवर्ती गति। दिन और रात का होना यह भी आवर्ती गति है। समुद्र में ज्वार और भाटे का आना भी कैसी गति बच्चों, पीरियोडिक मोशन है। यह चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र के पानी का ऊपर की ओर चढ़ना ज्वार कहलाता है और नीचे उतरना भाटा कहलाता है। तो यह हमेशा रिपीट करता है, निश्चित समय के पश्चात समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, तो इसको हम कैसा बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। हम इनको देखते हैं बच्चों। ये देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमने वजन लटकाया है, तो ये किस प्रकार की गति है। हम इसको दोलन गति भी बोलते हैं, जल्दी जल्दी होता है तो कंपन गति भी बोलते हैं और आवर्ती गति भी बोलते हैं। ऐसे इस ऑर्बिट में आप देखिए एक पिंड है, लगातार अपने पथ को कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी है और यह पीरियोडिक मोशन भी है ना, इसको हम आवर्ती गति भी बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है। कोई पिंड कई बार एक से ज़्यादा गति को भी शो करता है, तो हम इसीलिए गति और गति के प्रकारों को पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सकें कि हमारे आसपास पर्यावरण में हर पिंड जो गति कर रहा है किस प्रकार की गति कर रहा है। अब हम बच्चों नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, हम जैसे नाम से जान रहे हैं, अनावर्ती गति, मतलब जो निश्चित समय के पश्चात नहीं दोहराई जाती, या वह गति जो दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है, उसको हम अनावर्ती गति कहते हैं। ये देखिए बच्चों, इसका उदाहरण ज्वालामुखी, जितने भी प्राकृतिक विपदाएं दुर्घटनाएं हैं ना बच्चों, वो इसी अनावर्ती गति में, ये ज्वालामुखी का फटना, जब ज्वालामुखी फटता है इसका कोई निश्चित समय नहीं होता बच्चों, और जरूरी नहीं अगर मान लीजिए आज कहीं का ज्वालामुखी फटा है तो 1 माह बाद या 4 दिन बाद या साल भर बाद वो फटेगा, वो अनिश्चित क्रम में कभी भी वह ज्वालामुखी फट सकता है। तो इस प्रकार की गति बच्चों अनावर्ती गति होती। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, चट्टानों का खिसकना, तूफान या बाढ़ का आना, छींकना, प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़, भूकंप, रेल दुर्घटनाएं आदि सब नॉन पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत आती हैं। पेड़ से पके फल का गिरना, जब हम कहीं बगीचे में बैठे रहते हैं, पेड़ से फल पका गिरता है तो इसका निश्चित समय नहीं होता कि हाँ वो गिरेगा ही, वो कभी भी गिर सकता है, और एक बार गिरने के बाद दोबारा दूसरा फल कब गिरेगा इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए अनावर्ती या नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। हमारा हृदय का धड़कना भी नॉन पीरियोडिक है। क्यों बच्चों, जब हम डर जाते हैं, घबराते हैं, है ना, या हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, हमको उसको सबमिट करना रहता है, या हमारा इंटरव्यू होता है, सब में हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, गुस्सा करते हैं, तब भी हमारी धड़कन बढ़ जाती है, या हम व्रत करते हैं, खाए पिए नहीं रहते, हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारे हृदय की धड़कन कम हो जाती है। मतलब 1 मिनट में जो धड़कनों की संख्या 72 बार होनी चाहिए वो ऊपर नीचे होते रहती है, तो इसलिए हम हृदय का धड़कना भी अनावर्ती गति बोलते हैं। ऐसे हमारे हाथ या पैर का आगे पीछे होना भी निश्चित नहीं है, है ना, कब होगा ये हमारी इच्छा पर निर्भर, तो यह भी अनावर्ती गति है। सांस लेते समय फेफड़ों की गति भी अनिश्चित होती है, अनिश्चित क्रम में, कभी तेज से हम सांस लेते हैं, कभी धीरे से, कभी नॉर्मल। ये हमारे बिहेवियर पर है कि हम अभी कौन सा बिहेव है, तो उससे हमारी यह गति अनावर्ती होती है। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं बच्चों। ये देखिए, ये एक डिजास्टर है ना, भूकंप इसको बोलते हैं, पूरी धरती इस तरीके से हिलती है, तो यह नॉन पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत आएगी। इसी तरीके से देखिए, रेल दुर्घटना का चित्र है, रेल दुर्घटना भी अनिश्चित कभी भी होती, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, तो इस प्रकार की गति कैसी होती है बच्चों, नॉन पीरियोडिक होती है। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी गति किस प्रकार की है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने आज अपनी गति के प्रकार कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट्स से मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी गति किस प्रकार की हो सकती है और किस प्रकार की नहीं। जैसे दोलन गति की बात करें बच्चों, तो दोलन गति आवर्ती गति है, लेकिन आवर्ती गति दोलन हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब दोलन गति जो है बच्चों बार बार अपने पथ को रिपीट करती है ना, तो आवर्ती गति हो गई। लेकिन आवर्ती गति जो अपने पथ को बार बार रिपीट कर रही है वो दोलन भी हो सकती है और नहीं भी, मतलब वो दोलन या वृत्ति या अन्य गति भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको अपना बताया था ना, अर्थ है जो सन के चारों ओर अपनी परिक्रमा करती है, तो उस समय वो आवर्ती तो है लेकिन वो दोलन नहीं है। ऐसे इस अपनी अक्ष पर भी घूमती, तो वो कौन सी घूर्णन गति है और आवर्ती है लेकिन दोलन नहीं है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति दोलन और आवर्ती दोनों है ना।
दोलन भी और आवर्ती भी, घड़ी के पेंडुलम की गति। लेकिन कार के पहियों की गति आवर्ती है पर दोलन नहीं, क्योंकि कार के पहिए अपनी माध्य स्थिति के दोनों गति नहीं करते बल्कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ऐसी वृत्तीय गति आवर्ती हो सकती पर दोलन नहीं। इसमें मतलब वही है कि वृत्तीय गति में जो ऑब्जेक्ट है अपनी माध्य स्थिति के दोनों गति नहीं करता, है ना, टू एंड फ्रो मोशन नहीं करता, जबकि दोलन में यह जरूरी है कि टू एंड फ्रो मोशन हो। और मैंने आपको बताया था दोलन काल ज्यादा होने पर दोलन गति किस में बदल जाती है, कंपन गति में बदल जाती है, और हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसी के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों हम कुछ ऐसे उदाहरणों को देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ही समय में अनेक प्रकार की गति होती है। जैसे ये देखिए बच्चों, ये साइकिल का चित्र है ना, वीडियो क्लिप में देखिए। इसमें साइकिल के बहुत सारे पार्ट्स लगातार गति कर रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि किस प्रकार की गति कर रहे हैं। तो हमको इस वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देखना है कि इसमें सारे पार्ट्स कैसे गति कर रहे हैं। तो हमको इसमें देखना है बच्चों। तो देखिए इसके जो पहिए हैं, पैडल है ना, तो पहिए में दो प्रकार का मोशन है बच्चों, सर्कुलर मोशन भी है, रोटेटरी मोशन भी है। और जो इनके क्या बोलते हैं पैडल की गति, वो किस प्रकार की गति है। और साइकिल आगे बढ़ रही है तो ये कैसी गति है। तो साइकिल का आगे बढ़ना बच्चों सरल रेखीय गति में आएगा, और पहिए और पैडल की जो गति है बच्चों ये घूर्णन गति में आएगा। लेकिन पहिए का जो रिम है ना, वो कैसी गति में आएगा, वृत्तीय गति में। जैसे इसमें मैं आपको एरो से बताऊं, ये रिम है ना, ये रिम की गति वृत्तीय गति होगी, है, ये पूरा जो रिम है वृत्तीय गति करता है। और ये जो स्पोक्स होते हैं ये घूर्णन गति पे यहाँ पे इस केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ऐसे ही पैडल कैसे घूमता है बच्चों, ये रोटेशनल मोशन करता है। और साथ में जब साइकिल आगे बढ़ती है तो ये कैसी गति होती, सरल रेखी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ये हम देखेंगे सिलाई मशीन। सिलाई मशीन में भी बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमको इसकी गति देखना है। ध्यान से देखिए, देखिए इसमें सुई ऊपर नीचे हो रही है, एक छोटा पैडल बड़े पैडल को घुमा रहा है, और ये पैर वाली सिलाई मशीन है। ये लेडी पैर से भी क्या कर रही है, पैडल को आगे पीछे कर रही है। तो हम ये सारी चीजों की गति को देखने का प्रयास करेंगे, इसमें कौन कौन सी गति हो रही। तो बच्चों ये सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी, दोलन गति। और जिस पैर को ये पैडल को दोनों आगे पीछे कर रही है यह भी दोलन गति है। और जो पहिया है वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन जिस छड़ के सहारे ये वृत्तीय गति कर रहा है वहां पे वह घूर्णन गति है ना, वो छड़ से जुड़ा हुआ जो पहिए का हिस्सा है वह घूर्णन गति। इस तरीके से साइकिल में कौन कौन सी गति हो गई बच्चों, घूर्णन गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। तो इस तरीके से बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं एक साथ बहुत सारी गतियों को शो करती हैं। तो हमको ये पहचानना आना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट किस किस प्रकार की गति को फॉलो कर रहा है। हम कुछ अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे ये मशीन की बॉबिन सुई की गति, देखिए सुई अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर ऊपर नीचे हो रही है, और बॉबिन में धागा फंस के ये बाहर निकल रहा है। तो यह जो गति है बच्चों सुई की गति, यह दोलन गति के अंतर्गत आएगा। इसको हम बोलेंगे दोलन गति ना, ऑक्सिलेटरी मोशन। इसी तरीके से पैर वाली सिलाई मशीन है, देखिए बच्चों इसके पैडल का गति और पहिए की गति जो होगी किस प्रकार की होगी। तो ये जो पैडल है बच्चों दोलन गति कर रहा है, और पहिया क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जिस छड़ से यहाँ पे बीच में ये जुड़ा है बच्चों, तो यहाँ पे यह घूर्णन गति कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें भी एक साथ बहुत सारी गति हो गई। हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों, चरखे की गति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से चरखे में भी बच्चों बहुत सारी गति होती है, उसको हम देखते हैं। ये देखिए ये बच्चा चरखा चला रही है लेडी, है ना, इसको हम देखते हैं कौन कौन सी गति हो रही है। देखिए तो ये बच्चों ये चरखा जो चला रही है यहाँ पे पूरा घुमा रही है, तो घूर्णन गति है ना। और जिसके सहारे ये घूम रहा है यह भी घूर्णन गति, लेकिन जहाँ पे धागा पूरा लपेट रहा है तो उसकी गति कैसी हो जाएगी बच्चों, वृत्तीय गति। तो जिस हिस्से पे धागा लपेट रहा है वह वृत्तीय गति, जिस छड़ के सहारे चरखा घूम रहा है और पैडल घूम रहा है वहाँ पे यह घूर्णन गति का उदाहरण है। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। कुम्हार का चाक, ये देखिए कुम्हार पॉटर व्हील से, ये पॉटर है जो कुम्हार बर्तन बना रहे। देखिए तो जिस बिंदु पर ये घूमता है ना बच्चों कुम्हार का चाक, तो जो कुम्हार का चाक की मुख्य रूप से गति घूर्णन गति होती है। और जो चाक है पूरा वो जब हम उसके आउटर कवरिंग की बात करेंगे तो कैसी गति हो जाती है, वहाँ पे वो वृत्तीय गति होता है। लेकिन जिस छड़ के सहारे कुम्हार का चाक घूमता है वहाँ पे वो घूर्णन गति होता है। ये ऐसे देखिए बच्चों मोबाइल का, इसको सुनिए।
ये बताइए बच्चों किस प्रकार की गति है? ये वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेटरी मोशन है, कंपन गति का उदाहरण है ये। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए कि एक प्रकार की गति, इसमें आप देखिए किस प्रकार की गति हो रही है, ध्यान से देखिए। ये देखिए अभी इसमें पानी का पूरा फव्वारा निकला, कुछ समय पश्चात, निश्चित समय के पश्चात ये बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे ये टच हो रहा है पानी, फिर से फव्वारा जैसे छूट रहा है निश्चित समय बाद, तो यह आवर्ती गति का उदाहरण है। ये वाला चित्र में देखिए एक आपदा है बच्चों, बाढ़ है ना, बाढ़ में पूरा जैसे अभी सब जगह बाढ़ आ रखी, पूरा पानी से ये भर गया है, तो यह कैसी गति है बच्चों? अनावर्ती गति है। बाढ़ का आना अनावर्ती गति, इसका कोई क्रम नहीं होता। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों हम, किस प्रकार की गति है। ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा इस तरीके का झूला झूल रहा है चेयर में, है ना, तो यह कैसी गति है बच्चों? दोलन गति, क्योंकि माध्य स्थिति यहाँ पे अगर हम मान लें तो माध्य स्थिति के दोनों ओर चेयर के पहिए घूम रहे हैं। ये अर्थ का देखिए बच्चों कैसे हो रहा है। ये अर्थ है, ग्लोब समझ लीजिए अपने एक्सिस पर घूम रहा है। यह एक प्रकार की घूर्णन गति का उदाहरण है, इसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। कुछ अन्य एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों, कौन सा मोशन हम दिखा रहे हैं। देखिए ये बच्चों का सीसा झूला है। ये सीसा झूला को हम कौन सी गति में लाते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं दोलन गति। और जब बच्चे जल्दी जल्दी इसको झूलते हैं ना, तो यह कंपन गति में बदल जाता है। ये देखिए हमारे चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर अर्थ का जो पाथ होता है, पैराबोला में होता है, दीर्घ वृत्ताकार में, इसके कारण मौसम बदलते हैं। तो ये भी दीर्घ वृत्ताकार गति, इसको हम सर्कुलर एंड रोटेटरी, क्योंकि अर्थ लगातार अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, अर्थ अपनी अक्ष के चारों ओर भी घूम रही है, तो यहाँ पे सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन है। कुछ अन्य उदाहरणों को हम देखते हैं बच्चों, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े अन्य उदाहरण कि वो किस प्रकार के मोशन को शो कर रहे हैं। ये देखिए घड़ी का पेंडल है ना, घड़ी का पेंडुलम किस प्रकार से गति करता है बच्चों। ये देखिए ये एक प्रकार की दोलन गति, क्योंकि अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर बराबर ये गति कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए जो मैंने आपको टरबाइन बताया था बच्चों, टरबाइन की गति किस प्रकार की होती है। तरह तरह के टरबाइन, एक विंड मिल है जो हवा के द्वारा ना, तरह तरह के टरबाइन है बच्चों, इनकी गति कैसी होती है? इनकी गति बच्चों रोटेटरी मोशन होती है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए भाप से चलने वाला टरबाइन है बच्चों, इसको कैसे, इससे बिजली पैदा की जाती है। भाप से टरबाइन घूम रहा है, तो टरबाइन देखिए यहाँ पे जब घूमता है बच्चों तो ये रोटेटरी मोशन में होता है, और इससे हम बिजली पैदा करके दूर दराज के इलाकों में भेजते हैं। ये एक प्रकार का नाव के आकार का झूला है बच्चों। ये किस प्रकार की गति कर रहा है? ये एक प्रकार की दोलन गति के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार के झूले की गति कैसी होती है बच्चों? दोलन गति, है ना, ये झूला की गति दोलन गति कहलाती है। ये देखिए बच्चों ये बॉल, बाउंसिंग बॉल है ना, हम अपने हाथ की हथेली और जमीन से इसको बार बार करते हैं, तो ये जो आवर्ती गति भी होगा बच्चों और दोलन गति भी होगा। ये देखिए फिरकी है ना, लट्टू, टॉप, ये अपने केंद्र बिंदु पर घूम रहा है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है बच्चों? रोटेटरी मोशन कहलाती है। कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों हम कि किस प्रकार की गति है। ये देखिए ये भी एक प्रकार का झूला समझ लीजिए। आप बच्चों को भी इस तरीके के झूला में झूलाते हैं, पालना बोलते हैं, तो यह दोलन गति का उदाहरण है। ये वाली गति देखिएगा बच्चों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड लिक्विड में, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर से कंपन करते हैं, अपनी जगह को नहीं छोड़ पाते, तो यह कंपन गति का बहुत अच्छा उदाहरण है। वाइब्रेटरी मोशन हम इसको बोलते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों हम आपको पंखा बताए थे, है ना, फैन, जो ये सीलिंग फैन नहीं है, ये टेबल फैन है। ये देखिए इस तरीके से घूमता है, इसमें भी दो प्रकार का रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन। तो जिस ब्लेड पर ये, जिस क्षण से बच्चों ये घूम रहा है, यहाँ पे रोटेटरी मोशन, और ये सारे जो पंखे की ब्लेड है इनका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर मोशन। ये सितार है बच्चों, सितार के तार की गति किस प्रकार से? कंपन, जब हम इनके तार को छेड़ते हैं तो कैसा मोशन करते हैं? कंपन होता है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन के उदाहरण है। इस तरीके से बच्चों हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, समझ लीजिए पृथ्वी का हर कण, जैसे पृथ्वी लगातार घूम रही है 24 घंटे, है ना, पूरे 7 दिन घूम रही है अपने अक्ष पर भी, सूर्य के चारों ओर भी। तो जब पृथ्वी लगातार मोशन में है तो पृथ्वी का हर कण भी मोशन में है। तो वो किस प्रकार का मोशन कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है, एक साथ कितनी गतियां हो रही हैं, उम्मीद है ये तीनों क्लासेस अटेंड करने के बाद आप गतियों को पहचानना, उनके प्रकारों को पहचानना सीख गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।
हैं।